नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में महानूर की शादी की तैयारियां अरूज पर हैं, मगर सकलैन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। सकलैन कहता है, तुमने क्यों मुंह लटका रखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, महानूर की शादी हो रही है। अरीबा कहती है, डरती हूँ, महानूर के साथ पहले भी अच्छा नहीं हुआ। सकलैन कहता है, अरे भाई, इसमें किसी का क्या कसूर है? अगर किसी का कसूर भी है तो वो खुद महानूर का अपना किरदार है, जो हर दफ़ा उसके मुस्तकबिल के सामने रोड़े अटका देता है, और खामखा में ज़िल्लत और रसवाई तो मुझे झेलनी पड़ती है। लोगों की नज़रों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। खैर, अब तो उसकी शादी उसकी अपनी पसंद से हो रही है, अब किसी को भी उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकेगी। अरीबा कहती है, बस मेरी तो दुआ है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, गम तो उसके नज़दीक से भी ना गुजरे। सकलैन लंबी सांस लेता है और कहता है, मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों साथ ना चलें तो दोनों में से कोई एक भी खुश नहीं रह सकता। दूसरी तरफ महानूर की माँ कहती है, महानूर, तुम्हारी शादी के लिए वक्त बहुत कम रह गया है, तुम पार्लर जाओ, फेशियल करवाओ, ख़रीदारी करो, अपने बारे में तुम कब सोचोगी? एक तो मुझे अरीबा की समझ नहीं आ रही, मजाल है उसने तुम्हारी शादी में ज़रा भी दिलचस्पी ली हो। रमशा कहती है, अम्मी, मैं हूं ना सबकी खुशियों में और शादियों में नाचने वाली। आप देखिएगा, महानूर आपी की शादी में मेरी ड्रेसिंग सबसे अच्छी होगी। महानूर की माँ कहती है, बस महानूर अपने घर की हो जाए, पता नहीं कैसे लोग होंगे। महानूर कहती है, अम्मी, आप मेरी फ़िक्र न करें, उनका स्टेटस जैसा भी होगा मैं गुजारा कर लूँगी, बस मुझे इज्जत चाहिए। औरत मोहब्बत के बगैर तो गुजारा कर सकती है, मगर इज्जत के बगैर नहीं। जहाँ इज्जत ना हो उस रुपए पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार लगता है। रमशा कहती है, अम्मी, महानूर आपी सही कह रही हैं, फराज भाई आपी का ख्याल रखेंगे, बाकी मेरी आपी है ही इतनी समझदार, सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेगी। दूसरी तरफ फराज की माँ कहती है, कल बारात है और अभी तक जहेज़ का नामो निशान नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं। फराज की बहन कहती, अम्मी, घर जहेज़ से नहीं बनते, घर मोहब्बत, प्यार, अखलाक, सुकून, शांति से बनते हैं। उन्होंने कौन सा हमारा घर देखा है? हो सकता है भाभी यहाँ आने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना सामान ख़रीदें। फराज की माँ कहती है, शादी के बाद अगर जहेज़ आ भी जाए तो वो जहेज़ नहीं कहलाता। माहिर कहता है, क्या बातें हो रही हैं भाई, कोई मुझे भी बताएगा? माहिर की बहन कहती है, भाई, अम्मी जहेज़ की बात कर रही हैं, अभी तक जहेज़ तो आया नहीं भाभी के घर से, सुबह बारात जानी है। माहिर कहता है, अम्मी, महानूर भाभी कोई आम लड़की नहीं है, कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, इवन फराज भाई भी उनके मातहत काम करते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेती हैं जो हर महीने इस घर में आएगी। फराज की माँ मुंह बनाते हुए कहती है, देख लेना, वो लड़की इस घर में भी फराज को अपना मातहत ही बनाकर रखेगी, जैसे दफ्तर में हुक्म चलाएगी ऐसे ही घर में हुक्म चलाएगी, मेरा बेटा गुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करेगा। फराज की बहन कहती है, अम्मी, आपको क्या लेना, भाई गुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करें या बादशाहों जैसी, वो उन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आपको तो फराज भाई की खुशी देखनी चाहिए और आपको भी महानूर भाभी का एहसानमंद होना चाहिए। उसने ना सिर्फ आपके जाने की लाज रखी, बल्कि अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद डंके की चोट पर इस रिश्ते को कबूल किया। फराज की माँ कहती है, हाँ, ये बात तो सही है। बारात चौखट पर पहुंच चुकी थी, हर तरफ गहमा गहमी थी। महानूर की माँ कहती है, पता नहीं सकलैन किधर गया, निकाह के इंतजामात को देख लेता, पता नहीं निकाह खां आया भी है कि नहीं। अरीबा कहती, अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं, पहले कभी ऐसा हुआ है? सकलैन इंतजामात में कोई कमी नहीं रहने देगा, निकाह खां भी आ चुका है, खाना भी तैयार है। महानूर की माँ कहती है, मुझे सकलैन से यही उम्मीद थी। रमशा सब में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बारात का इस्तकबाल हो रहा था, गुलपाशी की जा रही थी। अचानक से माहिर की नज़र रमशा पर पड़ती है, जो सबसे खूबसूरत लग रही थी, बल्कि सुर्ख लिबास में कयामत ढा रही थी। माहिर फौरन रमशा के पास आता है, आप और यहाँ? रमशा कहती है, हाँ, जहाँ आप शादी के लिए आए हैं
वो मेरी बहन है। और माहिर कहता है अच्छा, और जिससे आपकी बहन की शादी हो रही है वो मेरा बड़ा भाई है। रमशा कहती है वाओ, कितना हसीन इत्तेफाक है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ मिलेंगे। माहिर कहता है हाँ, पहले हम दोस्त थे और अब रिश्तेदार। रमशा कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स। रमशा बहुत खुश थी। अच्छा ही हुआ, माहिर भी हमारा रिश्तेदार बन गया, मेरा फेवरेट है। अब मुझे माहिर के पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महानूर भी अरूसी लिबास में कयामत ढा रही थी, आंखें झुकी हुई। फराज ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। महानूर भी एक नजर देखती है। फराज मुस्कुराहट के साथ महानूर की नजरों का इस्तकबाल करता है। सकलैन कहता है मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए ताकि जल्दी से मेहमानों को खाना दिया जा सके। निकाह खान निकाह शुरू करवा देता है और पूछता है हक महर कितना होगा। सकलैन फौरन कहता है 10 लाख रुपए मौलवी साहब। फराज फौरन सकलैन की तरफ देखता है। फराज की अम्मी के चेहरे पर पसीने आ रहे थे। महानूर कहती है मौलवी साहब, जो शरई है वो लिख दीजिए, सबको सुकून का सांस मिलता है। महानूर दिल ही दिल में सोचती है पता नहीं सकलैन भाई को मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे हर इवेंट में रंग में भंग डालना नहीं भूलते। सकलैन कहता है ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए तुम्हारी खुशियों में रंग में भंग न डले। महानूर बेगम, अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिएगा मैं तुम दोनों के साथ करता क्या हूँ। बारात रुखसत हो रही थी। रमशा, अरीबा और उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। महानूर की माँ कहती है बेटी अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे, तुम्हारी हर आरजू पूरी हो। फराज को भी कहती है फराज बेटा महानूर का ख्याल रखना। फराज कहता है आंटी आप बेफिक्र रहें, महानूर मेरी जिम्मेदारी है। सकलैन दिल ही दिल में कहता है बड़ा ही बेगैरत शख्स है, पता नहीं एक ठुकराई हुई तलाक याफ्ता लड़की को कैसे कबूल कर लिया, लालची कहीं का। महानूर निकाह के जोड़े में फराज के घर पहुंच जाती है। फराज की माँ कहती है बड़े ही अजीब लोग हैं, जहेज नाम की तो चीज नहीं आई, पानी की तरह पी गए। माहिर कहता है अम्मी आपकी सुई अभी तक जहेज पर ही अड़ी हुई है, उसकी तनख्वाह और नौकरी के सामने जहेज की क्या औकात, आपको समझ नहीं आ रही, आपके घर में जहेज नहीं बल्कि पूरा खजाना चलकर आ गया है। माहिर की माँ कहती है पता नहीं वो खजाना कहाँ है जो सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रहा है। माहिर की बहन सर पकड़कर बैठ जाती है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।